माँ भगवती पार्वती जी का अवतरण भया। देवर्षि नारद जी को पितामह ब्रह्मा ने भेजा, नामकरण संपन्न हुआ। माँ ने कठोर तप किया है। भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी ने वचन दिया, अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक सिद्ध मुनि। मिले हैं तुम ही जब सप्तऋषि सा, जाने हो तब पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। अब जब से सती जी ने शरीर त्यागा, भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया। राग से अनुराग होता है, अनुराग की परिणति वैराग्य है। वैराग स्थिति है, क्रिया नहीं है, स्थिति है। बहुत हल्के रहिए। साधना करते 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 जीवन में वैराग्य स्थित होता है। वैराग्य आने पर कुछ रहता नहीं है सब कुछ। जीव की चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। आनंद, परमानंद। तो प्रभु ने एक दिन भगवान शिव के पास जाकर वर लिया, हे भोले बाबा आप हम पर प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, जाकर पर्वतराज हिमाचल की पुत्री पार्वती जी से आप ब्याह करेंगे। बोले बाबा, बोले प्रभु उचित तो नहीं है। कह शिव यद्यपि उचित यस नाथ बचन पुण्य मेट की जाए। सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह प्रभु तो शिव सुन शंकर बचन। प्रभु प्रसन्न हुए। और अब आगे की रचना बनी। सप्तऋषियों का आह्वान हुआ, आए, माँ का प्रेम परीक्षण हुआ। आगे की कथा में तारक नाम का एक असुर भया जो देवताओं को जीत लिया। जय सुर असुर चराचर जीते, सबको जीत लिया। उसने वर मांगा है पितामह ब्रह्मा से, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में है। उस समाधि प्रचंड बाबा की अवस्था नहीं कितने दिनों तक रहेगी। देवताओं से पितामह ब्रह्मा ने कहा आप कामदेव को भेजिए, शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, हम जाएं और वे आके रचना बनाए। कामदेव गया, भगवान शिव को समाधि अवस्था में देखकर घबरा गया। क्या करूं, उसके समझ में नहीं आवे, स्वयं डर गया। अब अपना मरण ठान कर पुष्प का धनुष उतारा और शिव जी के हृदय पर 5 बाण साध दिया। विषम बाण लगते भगवान शिव नेत्र खोले, दाएं देखे बाएं देखे, कोई दिखा नहीं। जब ऊपर देखे सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ कोपकम, तब शिवती सरनयन उभारा। तब शिवती सरनयन उभारा, काम भयउ जनिधारा। तब शिवती सरनयन उभारा, काम भयउ जनिधारा। देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। रति को देवताओं ने भेजा। रति जी रोती विलाप करती पधारी। भगवान शिव ने देखा और पूछा कौन, बताया, परिचय दिया, कैसे आई, पूरी कथा सुनाई। तब बाबा ने कहा अब ते रति तव नाथ कर हो ये नाम, बिनु बपु व्यापी सब मुनि, सुनु निज बिना शरीर के आपका पति अनंग भाव से सबको व्यापेगा।
रति मैया ने पूछा हमको कब मिलेंगे? बाबा ने आशीर्वाद दिया, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, देखिए दो पंक्ति संजय भैया, दो पंक्ति है, दो पंक्ति में गोस्वामी जी पूरा कृष्ण चरित्र लिखते हैं। मैं एक दिन आपसे चर्चा कर रहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, 10वें स्कंध के 10 अध्याय कहे, अतहो ही हरन महामही, आगे की कृष्ण तनया हो पतितो, बचनु यदुवंश में, चंद्रवंश में भगवान जब कृष्ण स्वरूप से अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न जी आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। पूरा कृष्ण चरित्र एक पंक्ति में बाबा क्या क्या लिख देते हैं। चौपाई, कितना अध्ययन है बाबा का, ओह अद्भुत है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्यतोपि, सार समेट कर बाबा धरी देते। जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोईया होंगी, तब वो आपको पति स्वरूप में मिलेंगे। कथा आगे बढ़ी, रति जी गई। अब देवता लोग भगवान शिव की शरण में आए। देवता लोग बड़े अलौकिक हैं, बड़े अद्भुत हैं। देवता माने वह समाज का श्रेष्ठ प्राणी जो समस्त सुख सुविधाओं में जीता है, वो देवता है। देवता किसी की चिंता नहीं करता, क्योंकि वो अपने में मस्त रहता है, आनंद में रहता है, उसको यही आनंद लगता है। देवता, अच्छा वो कब उसको भगवान की याद आती है, कब उसको जब तब भजन शिवाभिषेक महामृत्युंजय सतचंडी याद आता है। जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, कष्ट आता है, तो घूम घूम भगवान के दरबार में जाता है। अब यहां एक निवेदन है, जब वो जाता है तो पहले तो वो बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। बाद में जब जाता है तो भगवान कहते हैं तब तुम बिजी थे, अब हम बिजी हैं। इसलिए साधक को निरंतर भगवत स्मरण में रहना चाहिए।
काम पड़े तो न याद करें, निरंतर जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। निरंतर याद करते रहिए, निरंतर भजते रहिए, कोई समस्या नहीं, सब आती जाएगी चलती जाएगी, है नहीं।